प्यारे व्यूअर्स, विद्यार्थियों, प्यारे लर्नर्स, आपको इंग्लिश सीखनी है। आपको जैसी भी आती है आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलें। आज से पहले मैंने 7 दिन में आपको 7 साल के बराबर इंग्लिश सिखाने का कोर्स कराया था। उसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको आज 8वें दिन में या अभी भी कंटिन्यू करवा रहा हूँ नो एक्शन सेंटेंसेस, जिसमें सिंपली सेंटेंसेस बोलने हैं। लेकिन आप स्टोरी बना सकते हैं। स्टोरी में जिसमें हम स्टोरी बनाएंगे उसमें हम वर्ब यूज़ भी कर सकते हैं सिंपली बोलने के लिए। तो आप सबसे पहले इसमें ये ऐसा करें, जो भी आपको आता है समझ में। आपने अपनी 9th क्लास कर ली, 5th क्लास कर ली, 6th क्लास कर ली, 8th क्लास कर ली, उसमें जो भी इंग्लिश सीखी है सबसे पहले आप सिंपल वर्ड्स को सीखें, सिंपल बोलना सीखें। किसी का क्या जाता है, आप चाहे टूटी फूटी सीखें। आप अपने सामने मिरर में देख के बोलें, अपने साथ में बोलें। अगर आपको लगता है कि कोई हम पे हंसेगा, हम इंग्लिश गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपने किसी का कत्ल नहीं किया है, आपको अपनी इंग्लिश बोलनी चाहिए जैसे भी आपको आए। आज हम 8वां दिन करते हैं। आपको 7 साल से के बराबर हम इंग्लिश सिखा देंगे 7 दिन में। हमने कहा था आपसे, आपने उसमें बहुत कुछ सीखा है। अगर आपने पूरी ईमानदारी से सीखा है तो आप 7 साल से ज़्यादा उसमें सीख चुके हैं। तो आज हम 8वें दिन भी ट्राई करते हैं, जो आपको हम 7 साल से ज़्यादा इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है दिस और दैट। दिस का मतलब क्या होता है, यह। और दैट का मतलब होता है वह। दिस का यूज़ हम किस लिए करते हैं, दिस मैंने यह, यानी पास की वस्तुओं के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। और यह एक वचन के साथ किया जाता है, एक वचन वाली वस्तु के साथ। इसी प्रकार से दैट, दैट का मतलब क्या होता है, दूर के लिए। यह भी एक वचन होता है, पर इन दोनों का जो यूज़ होता है वो हम इशारे के लिए करते हैं, संकेत के लिए करते हैं। वह वह राजू है, वह हैदर है, वह सुहेल है, समथिंग लाइक दैट। तो इन वर्डों का हम यूज़ किस लिए करते हैं, हम इशारा करने के लिए कहते हैं। वह ब्लैक बोर्ड है, वह स्कूल है, वह गाय है, वह वह मंदिर है, वह मस्जिद है। टू मच जो भी वर्ड आपके सामने आ रहे हैं आप उसमें बोल सकते हैं, पर किस चीज़ में यूज़ करेंगे, वहां पे दिस और दैट का यूज़ करेंगे। अगर नज़दीक में है तो दिस बोलेंगे, अगर दूर है तो दैट यूज़ करेंगे। तो अब आ जाइए इसके रूल में। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है दिस या दैट जिसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है टाइम। यहाँ पर हम मेन वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी अभी इसमें हम वाक्य बनाएंगे वो नो नो एक्शन है। नो एक्शन का मतलब जिसके अंदर हम वर्ब यूज नहीं करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है वह है, यहाँ है, वहाँ है, इधर है, उधर है। ये सिंपल वर्ड्स हैं, इनसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं बहुत आसानी से। इन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज करें, क्योंकि 3% जो इंग्लिश है पूरे दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की, वो इन्हीं पर यूज की जाती है बिना वर्ब के। और जहां पर वर्ब आ जाती है वहां पर 97% इंग्लिश जो है वो एक्शन के साथ बोली जाती है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। फिर इसमें आप नॉट लगा दीजिए, अदर वर्ड लगा दीजिए। यहाँ चाहे इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, अदर वर्ड्स कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं यहाँ पर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ वाक्य लिए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इनकी आपको इंग्लिश भी करके दिखाएंगे। यहाँ पर यह एक गाय है, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे लिख देंगे, दिस इज ए काउ। यह एक गाय है। यह एक गाय नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले जो हमने एक और सिखाई है हमने आपको एक्सरसाइज इंग्लिश स्पोकन कोर्स में, उसमें बताया था कि इस दुनिया में 6 टाइप से ही हमारे वाक्य बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं। पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव का फिर नेगेटिव। जैसे यह गाय है, यह गाय नहीं है। इसी प्रकार से क्या यह गाय है, क्या यह गाय नहीं है, यह गाय क्यों है, यह गाय क्यों नहीं है, यानी WH फैमिली से। और कुछ सिंपल जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है उनसे क्या बनते हैं। और इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब सिंपल हेल्पिंग वर्ब क्या में आ जाए तो वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाते हैं, तो क्वेश्चन बन जाता है। तब भी आपसे कोई पूछा जाए, जब भी क्वेश्चन करेगा ना कोई हेल्पिंग वर्ब से सिंपल वर्ड में, तो हेल्पिंग वर्ब अगर वो पूछ ले, एम आई राजू, एम आई हैदर, एम आई सुहेल, या एम आई समथिंग, कुछ भी, तो उसके बारे में वो समझ लेना कि वो उसका आपको जवाब देना है यस और नो। इस प्रकार से आपको उसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर सिंपली हम समझ लेते हैं, यह एक गाय है, दिस इज ए काऊ। यह एक गाय नहीं है, दिस इज दिस इज दिस इज नॉट ए काऊ, नॉट ए काऊ। इसकी इंग्लिश ये बनेगी आपकी। इसी प्रकार से क्या यह गाय है, तो
तो इसमें क्या होगा, इज जो इसमें मैं बता रहा हूँ ना, किसी के वाक्य के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और है क्या है, ये टाइम है, यानी हेल्पिंग वर्ब के लिए, इसको ये हेल्पिंग वर्ब टाइम के लिए आ जाएगी, यहाँ पर भी टाइम है, टी हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट, और ये बाकी जो बचा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा। तो इसमें क्या यह, इसमें हमारा क्या पहले आ जाएगा, टाइम, इज, यानी यहाँ पर इज पहले आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है क्या यह गाय है, तो क्या यह गाय है के लिए हमारे पास इसके लिए क्वेश्चन आएगा इज, 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 इज दिस इज काउ, या इसके बाद आएगा इज दिस इज काउ, इज दिस इज ए काउ, तो ऐसे आ जाएगा आपको, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से क्या यह गाय नहीं है, तो यहां पर इज रहेगा आपका पहले, इज दिस, इज दिस, इज दिस नॉट ए काउ, यहां पे आपका नोट लग जाएगा, NOT नोट ए काउ, दिस इज नॉट ए काउ। आपसे गलतियां होंगी लेकिन आपको ट्राई करते रहना होगा, तो इसी प्रकार से आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। दिस इज दिस नॉट ए काउ, तो आपकी इंग्लिश ये होगी, और यहाँ पर होगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद WH फैमिली का वर्ड यूज होगा, क्यों आ गया ना यहाँ पर, वाई, वाई का मतलब आपको पता होना चाहिए, वाई का मतलब क्यों होता है, WH वाई, तो यह गाय क्यों नहीं है, WH फैमिली की लगाएंगे यहाँ पर WH यानी वाई, यह गाय क्यों नहीं है, वाई दिस इज नॉट ए काउ, यह गाय क्यों है, यह गाय क्यों है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड पूछा इसमें, तो हमारा कौन सा रूल यहाँ पे लग जाएगा, वाई दिस इज ए काउ, यहाँ पे आ जाएगा वाई, ये उठाकर पहला पॉइंट हम यहाँ पे रख देंगे, वाई दिस इज ए काउ, यह गाय क्यों है, वाई दिस इज ए काउ। अब इसे हम पूछ लिया यह गाय क्यों नहीं है, तो इसका आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, इसी को उठा लीजिए यहां से, वाई फैमिली लगेगी, WH फैमिली वाई, वाई दिस इज नॉट ए काउ, वाई दिस इज नॉट ए काउ, यह गाय क्यों नहीं है, तो ये हो जाएगा इसकी इंग्लिश। इसके बाद अभी हमारे वाक्य आ जाएंगे वह के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया दिस और दैट का इस्तेमाल करना है, तो वह के ऊपर भी हमारे सिंपल सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट टेंस में ही, तो जिसमें नो एक्शन वर्ब है, वर्ब नहीं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। वह एक कलम है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा इज लगेगा, ये टाइम है, और वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और बाकी जो बचा वो ऑब्जेक्ट है, या अदर वर्ड भी कह सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं, वह एक कलम है, वह एक कलम है, यानी दूर के लिए इशारा कर रहे हैं, दैट इज ए पेन, दैट इज ए पेन, वह एक कलम है, तो इसकी दूसरा वह एक कलम नहीं है, तो इसकी नेगेटिव बन जाएगा यहाँ। मैंने आपको बताया 6 तरह से वर्ल्ड में, दुनिया में 6 तरह से ही वाक्य बनते हैं इंग्लिश में, कहीं पे चले जाइए, तो इसमें यही बनेंगे। तो इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट ये है, और ये हमारा टाइम है, और इसमें ये नेगेटिव वर्ड आ गया है, तो नोट लग जाएगा एक्स्ट्रा में, और ये सब ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे बनेगा दैट इज नॉट ए पेन, वह एक पेन नहीं है। क्या वह कलम है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया, तो मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो यहाँ पर कह रहा है क्या वह कलम है, लिखेंगे इज दैट ए पेन, इज दैट ए पेन, क्या वह कलम है, तो इसके लिए आपकी इंग्लिश ये बन जाएगी। इसी प्रकार से वह कहता है क्या वह कलम नहीं है, तो इसके लिए इंग्लिश आपकी वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, दैट इज दैट नोट ए, नोट आ जाएगा यहाँ पर, नॉट ए पेन, क्या वह कलम नहीं है। इसी प्रकार से वह कलम क्यों है, वह कलम
क्यों है, तो इसमें वाई क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि इसमें WH फैमिली का वर्ड है वाई। इसको आपको याद होना चाहिए। वाई वह कलम क्यों है, वाई दिस इज ए पेन। यहाँ पे आपका पहला वाक्य उठा के आ जाएगा, पहली लाइन जो है यहाँ पर, दैट वाई वह कलम क्यों है, दैट इज ए पेन, सॉरी, वाई दैट इज ए पेन, वह कलम क्यों है। अब लास्ट में आ जाएगा वह कलम क्यों नहीं है। इसके लिए आपकी इंग्लिश बनेगी वाई वाई दैट इज नॉट ए पेन, वह कलम क्यों नहीं, वाई दैट इज नॉट पेन, वाई दैट इज नॉट, दैट इज नॉट ए पेन। तो इस प्रकार से आपकी इंग्लिश हो जाएगी। आपको जितनी भी इंग्लिश आती है टूटी फूटी आप बोलिए और इस तरह से वर्ड बनाइए। मैं आपको कुछ वर्ड देता हूं, आप इनका घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसको आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने कुछ आपके लिए वर्ड बनाए हैं। यह मदन है, यह मदन है, वह तुम्हारा घर है, यह मेरी अच्छी किताब है, यह मेरा घर है, वह मोटा लड़का है, यह तुम्हारी सड़क है। अब गुस्से में पूछते हैं यह तुम्हारी सड़क है, यह तुम्हारी सड़क है, ऐसे बोलते हैं ना, कई बार लड़ाई हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इनकी इंग्लिश बनाइए, बहुत सिंपल वर्ड है। वह मेरा कमरा है, वह मेरा कमरा है, यह मेरा नया फोन है, यह पानी गर्म है। अभी कुछ और वाक्य भी आप बना सकते हैं। यह पानी ठंडा है, यह भी लिख सकते हैं यह पानी बासी है, यह पानी, यानी बहुत सारे वर्ड हैं आप बना सकते हैं। बासी है, फ्रेश नहीं है। यह पानी ताज़ा नहीं है, बासी बोलते हैं ताज़ा नहीं है, जैसे फ्रेश नहीं है। दिस इज नॉट फ्रेश वाटर, बासी बोलते हैं इसको। इस प्रकार से आप अपनी तरफ से भी जो भी आपसे वाक्य बनते हैं आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप स्टोरी बना सकते हैं। यह मेरा फ़ोन है, यह मेरा फ़ोन नहीं है, नेगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव बनाए। आप अपने माइंड से बहुत सारे वाक्य बना दें। मैं तो आपको एक्सरसाइज के लिए ये कुछ पैराग्राफ दिया है, आप इसकी अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके पास वीडियो डेली आती रहेंगी और हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे। आप इंग्लिश सीखने में कोई घबराएं नहीं, गलती ना करें, सोचें कि कुछ नहीं है। तो आपको मैं एक जादू बताता हूँ, ये जादू की तरह स्टोरी बनाएं। जैसे कि कोई स्टोरी है, किसी से बात करिए, इस स्टोरी को भी याद करें। जैसे स्टोरी है, हेलो रुचि। हम किसी से बात करते हैं तो हेलो हाय से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा उसको अभिवादन होता है। तो यहाँ पे बोलेंगे हेलो रुचि, हाउ आर यू, तुम कैसी हो। तो वो कहेगी आई एम फाइन, आई एम फाइन। वो फिर क्वेश्चन कर रही है, एंड यू। मैं कहूँगा आई एम गुड। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन किया, यहाँ पर भी क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिंपली समझाने के लिए स्टोरी में बताता जा रहा हूँ। इस तरह से है, नथिंग, नथिंग यार, कुछ नहीं यार। ओके वेल, टेल मी वन थिंग। वो पूछ रही कुछ, मुझे एक बात बताओ। दिस इज योर फोन, यह तुम्हारा फोन है। यस वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। दिस इज माई फोन, हाँ यह मेरा फोन है। रियली, सच में। ओके लिसन, सुनो, ठीक है सुनो। आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। व्हाट, यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछ रहा है। नथिंग, कुछ नहीं। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। स्पेशल, ओके ओके। शो मी, दिखाओ। नो नो, नहीं। वाई, मैं पूरा क्वेश्चन कर रहा है, क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, पहले मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ। आई एम योर गुड फ्रेंड, तो कह सकते आगे आप बढ़ा सकते हैं इसमें। यस आई एम योर गुड फ्रेंड, आई एम योर गुड फ्रेंड। तो आप इस तरह से वाक्य आगे बना सकते हैं, बहुत लंबी स्टोरी बना सकते हैं। तो आपको जैसे भी टूटी फूटी इंग्लिश आती है, आप अपनी स्टोरी बनाइए, उसमें वर्बों का भी यूज़ कीजिए। और सबसे पहले तो अपना माइंड जो है, मैं आपको इसमें बताने की कोशिश यही की है, नो एक्शन वर्ब, यानी जो बिना एक्शन वर्बों के बनती हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाइए पहले। और इसमें जो है आपके प्रेजेंट टेंस में भी बनती हैं, फ्यूचर टेंस में बनती है, और पास्ट टेंस में भी वाक्य बनते हैं। तो मैं उन पर ध्यान दे रहा हूँ। आपको जैसे भी इंग्लिश आती है आप टूटी फूटी बोलिए, कोई आपने कत्ल नहीं किया, आपको बोलना है, आपको अपने डेली रूटीन में यूज़ करना है।
तभी आप फ्लुएंट इंग्लिश टॉकिंग कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।